अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ताजरों की जानिब से हड़ताल की काल के हवाले से। 28 अगस्त को ताजी तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की काल दी गई है। आज हम अपने प्रोग्राम में साइज सूरदाल के हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ताजिर हड़ताल की काल देने पर मजबूर क्यों हुए। और इसके साथ साथ इस हड़ताल की अगर हम थोड़ी सी दिलचस्प बात करें तो दो मरकज़ी तंजीमें जो इस वक्त ताजरों की नुमाइंदगी करती दिखाई देती हैं, उनकी जानब से मुश्तरका तौर पर इस हड़ताल की काल दी गई है। ये हड़ताल किस हद तक कामयाब हो पाएगी, मुतालबात क्या हैं? अगर मुतालबात के इब्तदाई की बात करें तो ताजिर दोस्त स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के हवाले से ताजिर नालान दिखाई दे रहे हैं और उस पर हड़ताल की काल दिए बैठे हैं। सर, हम ताजिरों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ताजिर दोस्त स्कीम से उनको मसला क्या है और आखिर वो क्यों ताजिर दोस्त स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते और आखिर वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर वो हड़ताल की काल देने पर मजबूर हुए और उनकी हड़ताल किस हद तक कामयाब हो पाएगी। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ताजरों के हड़ताल के हवाले से जो 28 अगस्त को हड़ताल की काल दी गई। सारी सूरत पर आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उस पर बात करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो आखिर ताजिर हड़ताल पर मजबूर क्यों हो रहे हैं और वो क्यों 28 अगस्त की काल दे रहे हैं। ऐसी आखिर क्या मजबूरी आई है कि पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की काल दी गई है। इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनरल ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर के हाजी मोहम्मद सोहेल अख्तर शेख साहब। उनसे हम बात करेंगे। उनके साथ जो दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान हरम गेट हाजी मलिक मोहम्मद बाकी साहब, उनसे बात करेंगे। पहले ज़रा हम आएंगे हाजी मोहम्मद सोहेल अख्तर शेख साहब के बाद। शेख साहब बताइएगा आखिर हड़ताल की वजह क्या है और आप लोग हड़ताल पर जाएंगे तो फिर कारोबार भी तो मुतासर होगा, आखिर हड़ताल भी क्यों जा रहे हैं? मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो ताजर दोस्त स्कीम लाई गई है वो असल में ताजर दोस्त स्कीम ताजरों के लिए नुकसानदा है। ताजर दोस्त स्कीम का मतलब ये होना चाहिए था कि तमाम जो टैक्सेशन है उसमें ताजरों के लिए रियायतें होनी चाहिए थी ताकि मार्केटों में आम इंसान के लिए जो चीज़ ख़रीदने के लिए आए उसमें उन्हें कम से कम कीमत में चीज़ मुयस्सर हो। हर चीज़ पर टैक्स लागू है, इवन के माचिस की डब्बी से लेके तमाम बड़ी चीज़ों तक हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। प्रॉफिट की शरह क्या है? आप लोग कारोबार करते हैं, आप लोगों में दुकानें हैं मार्केट में, तो प्रॉफिट की शरह क्या है? पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट की शरह तो जब बनती है कि मार्केटों में कारोबार की रहल पहल हो, कारोबारों की फरावानी हो। कारोबार तो है नहीं, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। हरम गेट की बात करें तो ये मुल्तान की काफ़ी तारीखी मार्केट है और यहाँ पर कारोबार भी पूरी जनूब पंजाब से कस्टमर आते थे। अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? अब सूरत हाल ये है कि जहाँ छोटे स्टेशन थे, छोटे स्टेशनों पे भी वो मार्केटें बन गई हैं। अब जो कस्टमर आते थे बाहर से वो अपने मकामी स्टेशन से ख़रीदारी कर लेते हैं और मुल्तान मेन मार्केटें हैं वो सुनसान हो गई हैं या कंपटीशन में चली गई हैं। वो कारोबार का ना होना एक बराबर होकर रह गया है। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा रोई चैनल के तवस्सुत से कि वो हमारे ताजरों के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हाईलाइट करें। जायज़ मुतालबात में ताजर पहले से भी तावन कर रहे हैं टैक्सेशन के मामलात में, अब भी टैक्सेशन के मामलात में तावन करने को तैयार हैं। तंजीमें ताजरान या आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हड़ताल की काल दे रही हैं तो आप लोग हड़ताल में शामिल होंगे? देखें, यकीनन हम आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जो मरकज़ी तंजीम है उनकी काल पर हम भी बिल्कुल एहतजाज में, हड़ताल में, शटर डाउन में हिस्सा लेंगे क्योंकि हमारी एक ही बॉडी है और ताजरान के हकूक़ की जदोजहद के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना पड़ता है। तो इस सिलसिले में हम बिल्कुल मुकम्मल तावन करेंगे और मैं ये भी कहता हूँ कि हुकूमत भी होश के नाखन ले कि वो ताजर बिरादरी के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखे, अच्छे ताल्लुकात बनाए, इस टैक्सेशन की आड़ में बिगाड़ पैदा न करे क्योंकि ताजर रीढ़ की हड्डी होते हैं मुल्क को चलाने के लिए, माशियत के लिए। लिहाजा इनके साथ वो ताजर दोस्ताना माहौल बनाओ। ये एक तो ताजरों पे और तमाम लोगों पे बिजली के बिलों का बोझ डाल दिया गया है, उसमें अब जो 14 रुपये फ़ी यूनिट
हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है। अब वो डिस्कोर्स कंपनियां जो हैं वो कह रही हैं कि ये 45 अरब रुपया हमें दो, और इन कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त दे दी है कि 45 अरब के जो है ना वो मज़ीद बिलों पर बोझ डाला जाए, आवाम की जेबों से निकाला जाए। खुदारा कोई होश के नाखन लें, इतने टैक्सेस ले लिए हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं गुर्बत से, लोग मर रहे हैं भूख प्यास से। ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, और इस मुल्क को अगर आपने हुकूमत करनी है तो इन लोगों के ऊपर हुकूमत करनी है तो इन लोगों को रिलीफ दीजिए, महंगाई कम कीजिए, बिलों में रिलीफ दीजिए, ताकि लोग खुशहाली से ज़िंदगी गुजारें। खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सके। हम ज़रा आएंगे हाजी मलिक मोहम्मद बाकी साहब के पास। बाकी साहब आप बताइएगा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ताजिर हड़ताल पे जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि मंडियों में देखा, गला मंडियों में देखा, वहाँ भी हड़ताल की कॉल दी गई, और उसके साथ साथ हमने देखा जमात इस्लामी भी हड़ताल में आई। अब ताजिर हड़ताल में आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आखिर मजबूरी हुई ताजिर दोस्त पॉलिसी वाली है, स्कीम वाली है, कि उस वजह से हड़ताल है? इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि इस टाइम 24 करोड़ आवाम परेशान है। लेकिन हड़ताल कोई उसका हल तो नहीं है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि लोग हड़ताल पे क्यों आ रहे हैं। आप ये तो खुद देख लें कि बिजली के बिलों का क्या सूरत हाल है, उसके अलावा आप आटा घी चीनी इसका हिसाब देख लें, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। आप यकीन करें लोग खुदकुशियाँ करने के। हम देखते हैं कि मार्केट में पहले देखते थे कि एक तो दुकानों में किराया, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी टैक्सेस भी शामिल होते हैं। अब ये जो नए टैक्स की बात की जा रही है, इससे आप लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे नहीं, रहे हैं। बिल्कुल परेशान है, हम तमाम ताजिर परेशान हैं। शेख साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। इस पे जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हुकूमत ने तो कहा था कि हम एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे ताजरों के लिए, कारोबार के मौक़ों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ये भी कहा था कि हम जब तक कोई टैक्स नहीं देगा तब तक मीशत नहीं चल पाती। सर, तो टैक्स को देने के लिए आप लोगों को शामिल होना। पाकिस्तान के जितने भी ताजिर हैं, आप यकीन करें सब टैक्स देने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन रुकावट कहाँ पे है? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमारी हुकूमतों को चाहिए कि रुकावट कहाँ पर है। टैक्स तो हर बंदा देने के लिए तैयार बैठा है। मजीद अगर ये टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको सिस्टम में लेकर वो आए। लोग तो टैक्स देने के लिए बैठे हैं, तो अगर ये आप जिससे जो जायज़ टैक्स बनता है वो लेने के लिए हम तमाम लोग बैठे हैं। तो इस हड़ताल की काल में तमाम ताजिर शरीक हो रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम शरीक हैं जी। और इसमें अब ये नहीं पता कि अब 1 दिन की हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल है, जब तक है आप ये लोग हमारे जो बड़े हैं वो बताएंगे हमें। तो ये आप लोग हड़ताल में मौजूद रहेंगे, अगर एहतजाज होगा? बिल्कुल जो भी होगा। इंशाल्लाह हड़ताल में हम मौजूद होंगे जी। तो वैसे अगर हम ओवरऑल हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें, 5-6 महीने जो परफॉर्मेंस रही, तो किस हद तक कारोबार कोई बेहतर हुए या कारोबार चलाने में परेशानी के सामने? बहुत परेशानी है इस टाइम, रोज़ इनके नए टैक्स लग रहे हैं, रोज़ महंगाई हो रही है। शेख साहब आप कुछ ऐड करेंगे? इनको चाहिए कि ऐसी पॉलिसियां बनाएं जो इंसान दोस्त हों, ताजर दोस्त हों और खुशहाली आए। वो ताजी दोस्त बनाई तो है, वो आप लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन वो जो स्कीम बनाई है उसमें उन्होंने अंधाधुनी से टैक्सेशन का निज़ाम हमारे ऊपर वो मुसल्लत करना चाहते हैं, और जियो और जीने दो की पॉलिसी में नहीं है। अगर वो जियो और जीने दो की पॉलिसी में हो, हम पहले ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, फिर भी देने के लिए तैयार हैं। पहले ही कारोबारों का भट्ठा बैठ चुका है, कारोबार बुरी तरह से और तबाह और मुतासर हो चुके हैं। अगर मज़ीद टैक्स लगे, जैसे कि आपने फरमाया भी जो दुकानों के किराए हैं और दूसरे टैक्सेस हैं, उतना कारोबार नहीं है अब जितने टैक्सेस हैं। जितने टैक्सेस हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने इस हवाले से बात की 28 अगस्त के एहतजाज के हवाले से। हम इसके अलावा मज़ीद राजन के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि जो मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं आखिर हुकूमत का, उनको अभी तक क्या इस हवाले से रिएक्शन आया, और वो हड़ताल के हवाले से किस हद तक वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इस पर हम मज़ीद बात आज हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से और हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से। बजट के बाद हमने देखा कि ताजरों की जानिब से बजट को मुस्तरद किया गया। जो इस हवाले से पॉलिसीज़ के इतलाक़ के हवाले से जो डिबेट चल रही थी FBR और ताजरों के दरमियान, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई, और इस हवाले से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को भी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर अमल कराने का अभी तक आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ताजरों ने एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी है। 28 अगस्त को इस हवाले से हड़ताल की जाएगी। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी तंजीम ताजरान के चेयरमैन
ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी से हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, आखिर वो हड़ताल पर क्यों मजबूर हुए, हड़ताल की वजूहात क्या हैं और कितनी उनको यकीन है इस बात पे कि वो अपनी हड़ताल को कामयाब करा पाएंगे, उसका असर होगा। ये सारी सूरत पे गुफ्तगू होगी। ख्वाजा साहब, पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हड़ताल की काल आखिर क्यों दी और आखिर क्या वजूहात हैं कि आप लोग हड़ताल करने पे मजबूर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हड़ताल की काल तो हमने दी है एक मजबूरी के तहत। 23 मई को बजट आया था, उसके बाद हमारे मुज़ाकरात चलते रहे। ये तो कहने को तो जो है ना, ये ताजर दोस्त स्कीम हो, कोई और इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, ख़ासकर ये ताजर दोस्त स्कीम जो है ना, ये थी ताजर कोई स्कीम। वो हम उसके ऊपर मुज़ाकरात करते रहे। इन्होंने हमारे 2 माह ज़ाया कर दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद इन्होंने हल क्या निकाला? हल यही निकाला कि जी ये जो आपकी तजावीज़ है ये IMF नहीं मानता। भाई अगर IMF ही नहीं मानता तो फिर आपसे 2 माह किस चीज़ के मुज़ाकरात होते रहे? फिर आपने हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने मुल्क का बजट नहीं बना सकते, हमारा सारा बजट ही IMF ने बनाना है, तो यहाँ पर वज़ीर ख़जाना भी IMF का लगा दें, या फिर हमारे मुज़ाकरात जो है वो उनसे डायरेक्ट करवा दें, ताकि हम देखें ना भाई वो क्या चाहते हैं। चलो यार क्या आप देखें, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, ये पॉलिसी का इतलाक हम करेंगे। पॉलिसी का इतलाक हम करेंगे, ये IMF नहीं मानता। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा बजट IMF ने बनाना है तो फिर हमारे मुज़ाकरात भी उसी से करने। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने इस वक्त 135 अरब डॉलर कर देना है। वो हमें बताया जाए कि वो 135 अरब डॉलर गया कहाँ है, किसी ने लिया है? कुछ छोटे ताजर ने लिया है, किसी सनतकार ने लिया है, वो गवर्नमेंट ने अपने अल्ल तल्लों में खर्च किया है, तो उसका नुकसान हम किस चीज़ का बर्दाश्त करें? और दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर देखें ना, हम रिटेलर छोटे दुकानदार जिनके पास शटर पावर है, ये 65 लाख पूरे मुल्क में है। इतनी महंगाई के दौर में 41 किस्म के टैक्सेस हैं हमारे ऊपर, और वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और आए दिन लेकिन चोर भी हम, अगर हम ताजे दो स्कीम की बात करें तो हुकूमत बार बार ये बयानिया सामने लेके आती है कि हमने सबको फाइलर बनाना है, सिस्टम में लेके लाना है। तो आखिर सिस्टम में ना आने की क्या वजह है? क्यों उसमें कि रुकावट कहाँ पे है? जो ताजिर दोस्त पॉलिसी में आपको एतराज़ात हैं वो क्या है? मैडम बात यह है, ताजर दोस्त स्कीम जो है ना, जैसे मैंने कहा कि वो ताजर कोई स्कीम है, देखिए ना उसका जो इन्होंने स्लैब दिया है ना, वो है कि जी 1200 रुपया पर मंथ हम देंगे। वो ये नहीं बताते आगे कि जी वो 1200 रुपया कम से कम है। वो 1200 रुपया किसके ऊपर है? वो है ठेले वालों पर, जो कि पान बेच रहा है, कोई बीड़ी बेच रहा है, कोई खरबूजे बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई यानी कि वो हेयर कटर है, वो कटिंग कर रहा है, नहीं। तो ये 1200 रुपये से लेकर ये जा रहा 30,000 रुपये तक। और दूसरी बात यह है कि इसकी कैटेगरी के इख्तियारात वो सारे दे दिए गए हैं इनकम टैक्स वालों को, ऑफिसर्स को, जिनके बारे में हम पहले ही कह रहे हैं कि ये जो FBR वाले हैं ना, ये तो सारे मुल्क के गुंडे बने हुए हैं। आज तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू जाता है, फ़र्ज़ करें एक मिसाल है कि वो 200 अरब जाता है, तो 800 अरब जाता है इनकी जेबों में। हम तो हर वक्त ये कहते हैं कि खुदा के लिए हमें इनसे जान छुड़वाए, हमारे इनसे। लेकिन माजी में जब भी हुकूमत कोई पॉलिसी का इतलाक़ करने लगी तो ताजिर हड़ताल पे चले गए, एहतजाज में चले गए। हमने आपके पहले भी कई एहतजाज देखे, तो आपको क्या लगता है इस पॉलिसी के खिलाफ आप लोगों का एहतजाज किस हद तक कामयाब हो पाएगा? क्या आप लोग दबाव डालने में कामयाब हो पाएंगे या फिर ये पॉलिसी का इतलाक़ होगा? देखिए ना, एक चीज़ है, मैं आज आपको बता दूं कि 1988 से लेकर आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमारे ऊपर GST लगाया था। आज 2024 आ गया, इस बात को 36 साल बीत गए। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का हल मुज़ाकरात की टेबल पर है। मुज़ाकरात ये हमसे करते नहीं हैं, मुज़ाकरात ये करते IMF से, वर्ल्ड बैंक से, WTO से। जब ये ताजरों से मुज़ाकरात ही नहीं करते इतने महंगाई के दौर में, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक बंदा, एक दुकानदार है, उसकी शॉप है रेंट पर, उसका घर है रेंट पर, उसके 6 बच्चे भी हैं, या एक मज़दूर है, एक लेबर है जो दुकान पर शॉप पर काम करता है, उसकी तनख्वाह 25,000, उसका घर रेंट पर है, उसके बच्चे भी हैं, वो कैसे गुजारा करेगा? यहाँ पर इस माहौल में, इस महंगाई के दौर में 6-6 माह, 8-8 माह बिजनेस है ही नहीं, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के दुकानदार बैठे हुए हैं। उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हम एज ए पाकिस्तानी
हमारा हक है, हमारा फ़र्ज है, हम टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स देना भी चाह रहे हैं। किस शक्ल में देना हमारा चाहते हैं? हमारा इख्तलाफ ये है, इख्तलाफ फिर है, देखो ना वो होता है टेबल पर बैठ कर हल होना चाहिए, नहीं करते। हम ये कहते हैं कि एक दुकानदार है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं सालाना देता हूँ गवर्नमेंट को 10,000 रुपये महीना, मेरे से FBR वाले 30,000 रुपया 25,000 रुपया अपनी जेब का लेते हैं। आज FBR का एक इंस्पेक्टर है, उसकी तनख्वाह 80,000 या 1,00,000 रुपया, उसके घर में जाओ तो 2-2 कनाल की कोठियाँ, 4-4 गाड़ी खड़ी है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं ये है। तो हम देखा कि ये तो माशरे में करप्शन मौजूद है, लेकिन कोई अगर पॉलिसी आए तो उसमें हम करप्शन को जवाब बना लेंगे, इसकी वजह से हम पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, इसमें क्या हो जाए तो आप लोग इसको अडॉप्ट कर तो लेंगे। इसमें एक काम कर लेना, 36 साल लड़ाई को हो गए, वो कोई हल नहीं निकला, उसका एक हल निकाल लेते हैं। 3 साल ये हमारी मान लें, सिर्फ 3 साल, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डबल ना हो तो उसके बाद बैठकर बात कर लेंगे। फ़र्ज करें ये मुल्तान है, लेकिन वो तो ठेकेदारी पे चला जाएगा सारा सिस्टम। नहीं कैसे ठेकेदार, देखें ना मेरी बात सुने, फ़र्ज करें एक मुल्तान है, मुल्तान से गवर्नमेंट को मिलता है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, 50 अरब रुपए सालाना, ठीक है ना। गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें 20% बढ़ा दे, 30% बढ़ा दे, यही होता है ना। ये 100% बढ़ाकर हमें ठेके पे दे दें। अगर मुल्तान शहर से हमने 50, माजी में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखी जब से ये सारा सिस्टम वजूद में है, फिर इदारे तो ख़त्म हो जाएंगे। FBR तो इदारे ख़त्म होने में ही बचा था। ये 22,000 मुलाजमीन जो हैं, ये 2 अरब रुपया पर मंथ ये तनख्वाह भी ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कहते हैं हम टैक्स देते हैं, मैं 10,000 देता हूँ, मैं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। देखिए ना, जब मैं टैक्स दे रहा हूँ, आप आराम से टैक्स ले और वो टैक्स भी गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। मैं 10,000 गवर्नमेंट को देता हूँ, 20,000 ये ले जाते हैं, 30,000 ये ले जाते हैं। अगर मैं इन्हें ना दूँ, ये मेरे ऊपर कहते हैं कि जी आपके तो 10,000 बनता ही नहीं, आप तो बनता है लाख रुपया। जब इनकी जेब गर्म होती है, ये 10,000 को भी कम कर देते हैं, तो ये सारा गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहा है ना। ये तो मौजूद है, ये तो चाहे हम पुलिस में जाएं, चाहे हम DC ऑफिस जाएं या कमिश्नर, हर जगह चल रहा है। ताजिर दोस्त पॉलिसी में कौन से ऐसे नुकात हैं जिनमें तरामीम की जाए तो आप लोग मानने को तैयार हो जाएंगे? ताजिर दोस्त पॉलिसी जो है, मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, वो ताजिर दोस्त ये पॉलिसी मुकम्मल तो तौर है पर- ही नहीं, वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए। पॉलिसी का नाम तो है, हम किस इससे बात पे मुस्तरद कर मुज़ाकरात चुके हैं, कामयाब हो हम सकते इसे हैं? मुस्तरद कर चुके हैं। ये पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है, ये नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर, जिसकी वजह से हम हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। और इंशाल्लाह 28 अगस्त को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। कोई ताजिर और इस तंजीमें टाइम बाकी भी ये भी साथ आपको देंगे पता या होना फिर- चाहिए, एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पूरे मुल्क में 2 मरकजी ताजिर तंजीमें हैं। दोनों ने मुश्तरका तौर पर, ये 15-20 साल के बाद हुआ कि दोनों ने मुश्तरका तौर पर मिलकर हड़ताल का ऐलान किया। माजी में तो एक दिन का फ़र्क रहता है। एक ही दिन, इस दफ़ा मुश्तरका वो इसलिए कि ये ऐसी ताजिर कुछ पॉलिसी है जिसके ऊपर दोनों तंजीमें मुत्तफिक हो गई हैं। इसमें जमात इस्लामी भी 28 अगस्त की बात कर रही है। जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया हिमायत का, हम उसके शुक्रगुजार हैं। कोई और जमात भी जो करेगी हम उसके शुक्रगुजार हैं। मगर बात है कि हम अपने ताजिर काज के लिए, हम अपने ताजिर काज के लिए लड़ेंगे। हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक तो नहीं है। हमने अपनी काल की हड़ताल का ऐलान किया और हम इंशाल्लाह अपनी काल का अगर हड़ताल करेंगे और गवर्नमेंट ने अगर उसके बावजूद भी ना माना, कोई अकल के नाखुन ना लिए, कोई गिरफ्तारियाँ, कोई इस हवाले से एहतजाज पे नहीं देखे ना, ये हमारा पुरअमन एहतजाज है। हम कोई ताजिर लोग हैं, हम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा लाठी डंडे से तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपने मुतालबात जो पुरअमन तरीके से हल करवाना चाह रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात को मानेगी। अगर ना मानी तो बेस इस 28 के बाद हम 2 दिन की, 3 दिन की, वो जो भी होगा, हम मुतफ़िक़ा लाहे-अमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम आपको बताएंगे क्या करते फिक्का हैं। अहमद बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपने मन करना सी। आपने गुफ्तगू जानी, एक ही बात की जा रही है कि जो ताजिर दोस्त पॉलिसी है वो नामंजूर है, उस पर बात नहीं की जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा इस सवाल से। और हड़ताल की वजह भी ये बताई जा रही है कि ताजिर दोस्त पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके ऊपर ताजिर उसका साथ नहीं देंगे बल्कि एहतजाज पर होंगे। अब 28 अगस्त को क्या सूरत बनती है, हड़ताल किस हद तक कामयाब हो पाती है और हुकूमत किस हद तक मुज़ाकरात के लिए आमादा होती है और हुकूमत किस हद तक मुतालबात मानती है, ये उस वक्त बात होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं ताजरों की हड़ताल के काल के हवाले से। हमने कुछ देर पहले बात की, ब्रेक से पहले, मरकज़ी तंजीम ताजरान के नुमाइंदगान से। वो भी ये बात करते नज़र आए थे कि जो हुकूमत की जानब से ताजिर दोस्त पॉलिसी है इसको मंजूर नहीं किया जाएगा और इस हवाले से वो अपनी एहतजाज और हड़ताल को हर सूरत रिकॉर्ड कराएंगे।
इस सवाल से हम मजीद भी बात करेंगे, उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है सदर चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स ज़फ़र इकबाल सलीकी साहब से। उनसे जानते हैं कि आखिर ताजिर दोस्त पॉलिसी में ऐसा क्या है कि जिस पर तमाम ताजिर तंजीमें हड़ताल पर जाने को तैयार दिखाई दे रही हैं, और जो बात मरकज़ी तंजीमें ताजरान करती दिखाई दे रही है कि एक जो ताजरों को नेटवर्क में लाने का और टैक्स कलेक्शन का जो तरीका वो बता रहे थे, क्या जो चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर हैं वो भी इस सवाल से इतफाक़ करते हैं या उनका अलग बयान है, या कि वो कौन सी पॉइंट्स हैं जिन पर हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ज़फ़र साहब, हड़ताल की काल 28 अगस्त को दी गई है और काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि तमाम मरकज़ी तंजीमें भी एक ही दिन की तारीख पर हमें इतफाक़ करते दिखाई दे रही हैं। क्या समझते हैं वजूहात, बैकग्राउंड क्या है इस हड़ताल का, और आप क्या समझते हैं कि हड़ताल आपकी किस हद तक कामयाब रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशकूर हूँ मैं आपके चैनल का और आपका कि आप तशरीफ़ लाए और इंतहाई हसास और नाजुक मसले पे मुझे बोलने की मौका दिया। पहली बात तो ये है कि ये जो हड़ताल है ये एक मुल्क गिर हड़ताल है। मुल्क में पूरे मुल्क में एक मरकज़ी तंजीमें हैं ताजरों की। उसमें पहले नंबर पे जो है वो आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान है और दूसरे नंबर पे जो है वो तंजीम ताजरान है। अच्छा, हमारा जो मुतालबा है वो एक तो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ भी है, और जो इसमें हर महीने इजाफ़ा हो रहा है हम उसको भी मुस्तरद करते हैं। उसमें यह है कि गरीब आदमी का ज़िंदा रहना मुहाल हो चुका है। अब तो 14 रुपये फीस यूनिट पे वो जब होगा, वो जब रिलीफ का ऐलान होगा तो सिर्फ पंजाब तक है। अल्लाह करे दे दें। हमारे सियासतदानों की ये जो है उनका हाफजा कमज़ोर होता है, वो बात करके भूल भी जाते हैं। अब मैं आना चाहूँगा, और ये रिलीफ सिर्फ पंजाब की हद तक है, बल्कि दूसरे सूबे इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हालांकि उनको भी ये रिलीफ देना चाहिए। अब मैं आता हूँ ताजर दोस्त स्कीम के हवाले से। इस स्कीम के जो है ना जी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि हर ताजर जो है वो रजिस्टर्ड हो। अच्छा, उसमें यह है कि जो इस वक्त मुल्क में कोई 11-12 लाख ताजर हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नंबर 2 ये है तकरीबन कोई 2 मिलियन के करीब, 20 लाख के करीब ऐसे ताजर हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन मुल्क में ताजरों की तादाद तो वो तकरीबन नहीं, वो 60 तकरीबन 40-50 लाख है। और उसमें जो है ना जी जो कमर्शियल मीटर पे ये एज्यूम करते हैं, कमर्शियल मीटर आप देखें कंपनियों के दफातर भी हैं, डॉक्टरों के हस्पताल भी हैं, डॉक्टरों के क्लिनिक्स भी हैं, ये सारे कमर्शियल मीटर में आते हैं। हाँ, तो अब मैं अर्ज़ करूँगा कि हम कहते हैं भी आप सबको रजिस्टर्ड कर लें सेक्शन 181 के तहत। अब जो टैक्स वसूल करने का तरीका कार है, हमारा मुतालबा ये है कि जो इस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें तकरीबन कोई 35 ऐसे सेक्शन हैं जिसके तहत जो है ना हर बंदा टैक्स दे रहा है, चाहे वो सनतकार है, वो ब्रोकर है, वो तनख्वाहदार है, वो छोटा ताजर है, वो बड़ा ताजर है, वो आड़ती है, वो सब टैक्स दे रहे हैं। इन्होंने एक नई जो इसमें एक मैं तो यही कहूँगा कि शरारतन एक जो है वो एक शेक ऐड की है जिसका नाम है इंडिकेटिव इनकम। उसका उर्दू तर्जमा ये है कि ख्याली या तसव्वुराती इनकम। वो है क्या? वो ये है कि आपकी दुकान किस इलाके में है, किस बाज़ार में है, उनका इन्होंने एक दुकान की जो वैल्यू है उसकी एक सर्टेन अमाउंट पे टैक्स लगा है। मिसलन मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि एक दुकान 2 करोड़ रुपए की है, इन्होंने उसकी असेसमेंट की है जी यहाँ पे 20 लाख रुपए की इनकम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है उस बंदे का कारोबार, उसका नफ़ा सालाना 1 करोड़ 20 लाख हो या 20 लाख हो या 2 लाख हो, इन्होंने उसके ऊपर जो है ना जी वो आप यूँ समझे मैं उसके ऊपर 20,000 रुपये महीने का टैक्स लगा दिए। हम कहते हैं जनाब ये हमें मंजूर नहीं है। हम दूसरी मैं बात करता हूँ, एक सेल पॉइंट का मामला आया, दूसरा हम देखते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स भी वसूल किया जाता है, जो भी क्लिनिक वगैरह। तो आखिर ताजरों को नेटवर्क में शामिल तो होना होगा। मेरी अर्थ तो सुने ना, अगर 12 लाख ताजर इनको अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स दे रहे हैं और जो ये नए टैक्स गुजार रजिस्टर करेंगे अब नई दुकानों को, वो भी तो टैक्स देंगे ना। हम कहते हैं भी जिन कवानीन के तहत हम 2001 से टैक्स दे रहे हैं, 25 साल से टैक्स दे रहे हैं, हम उन्हीं के तहत देंगे। ये जो आपने इंडिकेटिव इनकम का एक नया सिलसिला छोड़ा है ये हमें कबूल नहीं है। वो ये भी तो कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना है, ये जो नॉन फाइलर वाले टर्म को ख़त्म करना है। देखें मैं आपसे अर्ज़ करूं, जब एक बंदा रजिस्टर्ड हो जाएगा ना जी, तो वो जब अपनी इनकम टैक्स की स्टेटमेंट देगा उसकी आमदनी भी आ जाएगी, उसके घर का खर्चा आ जाएगा, उसके बिजली के बिलों का खर्चा आ जाएगा, उसके बच्चों की तादाद आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी। इसमें मुज़ाकरात तो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, आपकी मीटिंग्स भी चली और जी मैं भी FBR में मैं भी हो आया, मेरी भी मीटिंग चली, हमारी ऑनलाइन मीटिंग
मीटिंग्स भी हो रही हैं, 4 दिन पहले भी हुई हैं, 5 मीटिंग हो चुकी आखिर हैं। कहाँ पे रुकावट आ रही है? हम ये कहते हैं भाई जो आप रजिस्टर कर लें जिस दुकानदार को, वो अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेक्शन है, जैसे 114 है, आप उसको नोटिस दे दें, वो भागता हुआ आएगा, आपको रिटर्न दे देगा, आपको टैक्स भी साथ में आ जाएगा। आप मेरी बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करें। मेरी दुकान है, वो जो इन्होंने स्लैब बनाया उसमें है मैं 20,000 रुपये महीना टैक्स दूँ। अच्छा, अब मैं 20,000 देता हूँ, ठीक है, मैं 1 करोड़ 20 लाख साल का कमाता हूँ, या 20 लाख कमाता हूँ, या 10 लाख कमाता हूँ। अब 10 लाख कमाने वाला भी वही 20,000 देगा, 20 लाख वाला भी वही देगा, 1 करोड़ 20 लाख वाला भी वही। हम कहते हैं भाई ये आपने जो इनडिस्क्रिमिनेटिव किया है, आप इनकम पे लगाएं। मेरी करोड़ रुपए की इनकम है, मेरे ऊपर करोड़ रुपए का टैक्स लगाएं। इनकी 20 लाख की है, इन पे 20 लाख का लगाएं। इनकी 10 लाख की इनकम है, इस पे 10 लाख का लगाएं। हमारे इनसे फटा यही है, और ये कतन जो है ना ताजरों को काबिल कबूल नहीं है। और इस हवाले से लाएअमल 28 अगस्त को लाएअमल, जी हमारा लाएअमल जो है ना, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे इस 28 अगस्त की हड़ताल की कामयाबी के बाद इंशाल्लाह ये कामयाब होनी है। ये कराची से पेशावर तक है और कोयटा से लेके कल्लात तक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वो बैठेगी और लाएअमल बनाएगी। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमें ये भी कबूल नहीं है। और एक और जो बड़ा इरिटेटिव और बड़ा ही खौफनाक किस्म का है कि इन्होंने टैक्स लगाया है, वो है 236। वो जो 236 की 2 हिस्से हैं। एक 236 जी है जो पहले हम 0.1% देते थे अपनी हर ख़रीदारी पे, जो माल ख़रीदते थे 0.1 देते थे। जो नॉन फाइलर था वो 0.2 देता था, डबल देता था। अब इन्होंने जो फाइलर है वो 0.1 देगा, जो नॉन फाइलर है उस पर 2% कर दिया। यानी आप देखें 20 गुना टैक्स बढ़ा दिया। और इसी तरह इन्होंने जो हम डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को माल बेचते थे तो हम 0.5% उनका टैक्स लेते थे, अब इन्होंने 2.5% कर दिया। अब फ़र्ज़ करें, मैं आपकी बात करता हूँ, दुनिया जहाँ भी कारोबार होते हैं उनमें टैक्स होते हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, ये जो हम इनकम टैक्स देते हैं ना, ये 30-35 मुख्तलिफ सेक्शन से कटा हुआ टैक्स इकट्ठा होता है, फिर हम जाके इनकम टैक्स देते हैं। अब फ़र्ज़ करें आटे की बोरी है, वो 1000 रुपये की है, उस पर जनाब आपको 2.5% टैक्स लग जाएगा, 25 रुपये टैक्स लगे, गरीब पे लगा ना। और इसी तरह आप पेंट ख़रीदेंगे, उस पर 2.5% टैक्स लग गया। हम कहते हैं इसको ख़त्म करें, ये काबिल अमल नहीं है। तो हमारे यही मुतालबे हैं हुकूमत से कि ताजर दोस्त स्कीम जो है, 3 मुतालबे हैं। पहला मुतालबा है बिजली पे जो है ना वो जो नारवा टैक्सेस लगे हैं वो ख़त्म करें, और जो IPPs बंद हैं उनके साथ मुआहदे रिविज़िट करें, उनके साथ मुआहदे ख़त्म करें। चलें आपकी बात मान ली कि गैर मुल्की मुआहदे किए हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं हुए, दुबई में हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, चलें भाई उनको दे दें। जो पाकिस्तानी मालकान हैं 45 के करीब, उनके साथ तो मुआहदे ख़त्म करें। उनको आप क्यों कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं? नंबर 1, बिजली सस्ती करें, इसकी वजह से हमारी 200 के करीब जो है टेक्सटाइल मिलें बंद हैं। दूसरी बात यह है कि ताजर दोस्त स्कीम में जो है इंडिकेटिव टैक्स जो है या इनकम जो है, दोनों बातें जो तख़य्युलाती और तसव्वुराती हैं वो ख़त्म करें। और तीसरा हमारा मुतालबा है 236 जी जो है और H हम कहते हैं ख़त्म ना करें, इनकी पुरानी शरह बहाल, इसकी पुरानी शरह बहाल करें लास्ट में, ताकि महंगाई में जो महंगाई का जो शितर बेमुहार मुर्ग फिर रहा है इसको कुछ तो कंट्रोल। लास्ट में अभी तक जानना चाहूँगी कोई हुकूमत की जानिब से या दारुल से कोई रब्ता किया गया कि आप हड़ताल काल वापस लें, हम मुज़ाकरात करते हैं आपके मुतालबात टेबल टॉक के जरिए? देखिए जी, कल भी जो है ना वो चीफ़ कमिश्नर साहब ने बुलाया हुआ था कि जी आपके हमने मुतालबात ऊपर दे दिए हैं, तो आप थोड़ी सी वजाहत करें 28 अगस्त की। तो हमने उनको वाज़े किया जी हम बिल्कुल करेंगे। अगर ये चाहते हैं कि 28 अगस्त से पहले ये मसला ख़त्म हो जाए, हड़ताल ना हो, तो ये मरकज़ी क़यादत दोनों तंजीमों को इस्लामाबाद बैठी है, उनको बुलाएं, उनके साथ मुशावरत करें और ये जो हमारे मुतालबात है तस्लीम कर लें। जो मुतालबात हैं तो हड़ताल की काल वापस हो सकती है। इसके अलावा वो यही कहा जाए कि हड़ताल हर सूरत में होगी। ये आपने मुतालबात जाने, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ताजरों की हड़ताल की कॉल के हवाले से। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 28 अगस्त को और इस हवाले से एहतजाज और हड़ताल रिकॉर्ड कराई जाएगी। इस पर मज़ीद बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताज इत्तेहाद के मरकज़ी सदर सुल्तान महमूद मलिक। ज़रा उनसे जानते हैं कि उनकी तंजीम आखिर क्यों इस हड़ताल को सपोर्ट करने जा रही है और उनकी तंजीम में क्या मुतालबात हैं और आखिर वो कौन सा पॉइंट है
जिस पर हुकूमत मुतफिक हो जाए तो ये हड़ताल की काल वापस हो सकती है। सब बताइएगा, हड़ताल आखिर क्या वजह है कि आप लोग भी हड़ताल की हमायत करने पर मजबूर हुए? ताजर और अवाम एक अरसे से माशी तौर पर बुरहान का शिकार हैं। बिजली की आए रोज़ कीमतों में इजाफे, उनके स्लैब बना देना, मज़ीद जो इस वक्त हमारे IMF ने हुकूमत पे दबाव डाल कर तमाम टैक्सों का वज़न बिजली के बिलों में डाल दिया, जिससे ना तो हम ताज़र बिल अदा कर सकते हैं और ना आवाम कर बिल तो पाए। आप सस्ते करें ना, 2 महीनों के लिए 14 रुपए का रिलीफ दे दिया और हुकूमत क्या करे? वो कह रहे हैं कि 45 अरब कट करके दिए हैं, IPPs को देंगे या जो भी पावर प्लांट वाले होंगे। आपने मेरा जवाब सुनने से पहले ही सवाल कर दिया और बड़ी हुकूमत की हमायत का ऐलान कर दिया। नहीं, मैं हमायत का ऐलान नहीं कर रहा, मैं हुकूमती बयानिए की बात करूँ। उनका ये बयानिया है। कोई ऐसा काम नहीं है जो अवाम के मुफाद में हो। आप मुझे बताएं, गरीब आदमी तो पहले भी 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करता था। वो बात बिल्कुल ठीक- तवज्जो कीजिए, बात मुकम्मल होनी थी। 200 यूनिट से कम पहले भी वो यूज़ करता था। 201 से जैसे ही बढ़ता था तो रेट भी बढ़ जाता था। 201 से जो यूनिट बढ़ते थे वो सफ़ेद पोश तबके के थे, मज़दूर के नहीं हैं, दिहाड़ीदारों के नहीं हैं। अब 201 यूनिट वाले को 14 रुपये देने का ऐलान किया। पहले ऐलान हुआ तमाम 500 यूनिट तक के इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये यूनिट का। 2 दिन के बाद स्टेटमेंट आ गई हुकूमत की, नहीं, ये तो 201 यूनिट वालों को हम रिलीफ देंगे। मोहतरम, सर्दी के दिनों में तो आके जो 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो भी 250 पे आ जाते हैं। जो 200 इसका कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन हड़ताल सुन लेना। की वजह सुन लेना, 2 महीने के लिए ऐलान सर्दी के। एक देखिए, ताजर भी तो इस मुल्क का हिस्सा है। ताजियों कहते हैं टैक्स नहीं देते, कमाते हैं खुद, लेकिन हुकूमत तो कुछ नहीं देते। आप मुझे बताएं, ताजर किस चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहा? फाइलर ही वेल्थ देते हैं टैक्स वो दे रहा है, इनकम टैक्स वो दे रहा है, लेकिन फाइलर प्रॉपर्टी बनने टैक्स में वो दे क्या रहा है। मसला है? फाइलर हमारा जितना भी शटर्ड गेट वाला ताजर है ना, जितना भी पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ मुल्तान की बात नहीं करूंगा, पंजाब की बात तो नहीं मुश्किल से करूंगा। 10-12 लाख लोग ही फाइलर हैं जो कि टैक्स देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये काम FBR वालों का है, ये हमारा काम नहीं है। हम लोगों की कुंडियाँ खड़काए जाके मेरे बाज़ारों में, मेरी मार्केटों में, आप सर्वे के लिए निकले मेरे साथ, एक एक दुकान पे चले, हमारा हर ताजर शटर गेट वाला फाइलर है। फिर उससे बड़ी बात यार, जब आप बिजली के बिलों में इनकम टैक्स एडवांस ही ले रहे हैं हमसे, तो इससे बड़ा और क्या वो टैक्स? तो आम आदमी से भी लिया जा रहा है, लेकिन एक आम जो आदमी- जी। प्रोफेशनल टैक्स भी तो वसूल किया जाता है। ताजिर अगर अपनी दुकान खोल के बैठा है, लाखों करोड़ रुपए कारोबार कर रहा है, अगर उससे महीने का उससे टैक्स वसूल किया जा रहा है और मुल्क की मईशत को भी ज़रूरत है, तो आखिर इसमें क्या रुकावट है, क्या मजबूरी है कि ताजिर देने को तैयार नहीं है? जहाँ तरक्की याफ्ता मुल्कों में टैक्स वसूल किया जाता है, क्या आवाम से ज़बरदस्ती वसूल किया जाता है? आवाम खुशी से टैक्स देती है। हम तो 76 साल से टैक्स दे रहे हैं। 76 साल में हमें आपने क्या दिया? कहते हैं कारोबार के बेहतरीन मौके दिए आप लोगों को। हम मार्केट्स कारोबार में- कर रहे हैं तो टैक्स भी तो दे रहे हैं। हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, वेल्थ टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, सड़कों का टैक्स दे रहे हैं। अब हमारे पे सफाई का टैक्स लगाया जा रहा है। ये कैसे है? ये टैक्सिस्तान है या पाकिस्तान है? यार खौफ है ये खुदा आपको करो। टैक्सेस कबूल देखिए- नहीं है। देखिए मेरी बात, हमें टैक्स कबूल है, हम ईमानदारी से टैक्स देते हैं। पर ये क्या, अब नहीं, ये वो दोस्त स्कीम ला रहे हैं, हम एडवांस टैक्स दे रहे हैं। आपसे क्यों? दोस्ती करना चाहती है FBR। हम तो हमेशा दोस्ती का किरदार अदा किया ताजरों ने। जब भी पाकिस्तान पे कोई भी प्रॉब्लम आया, सबसे पहले कुर्बानी ताजरों ने दी है, सलाब की सूरत में हो। नहीं बिलाल, देखो मेरी बात सुने, दावेदार होते रहते हैं लेकिन ताजर अपना हिस्सा लाजमी डालते हैं। कौम की खिदमत में, पाकिस्तान की बेहतरी में हमेशा डाला है। हम टैक्स चोर नहीं हैं। टैक्स चोर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। टैक्स चोर जिम्मेदार है, जिनकी 200-200, 300-300 एकड़ ज़मीनें, जिनके 10-10 मुरब्बे हैं, जिनके 20-20 मुरब्बे हैं, 50-50 मुरब्बे हैं,
400 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 150 रुपये किलो आलू बिक रहा है। वो टैक्स क्यों नहीं देते? ज़राई टैक्स क्यों नहीं लगाते? वो इसलिए नहीं लगाते। ज़राई टैक्स क्यों? गंदम तो बिकी नहीं किसान की। देखिए मेरी बात सुने, गंदम का जितना बड़ा स्कैंडल था, इन्होंने क्या दिया आवाम को? झूठ, फ्रेब। ये बहन भाई बैठे हुए हैं, ये बहन भाई बैठे हुए हैं, एक सदर बन गया, एक वजीर आजम बन गया। जब पाकिस्तान में कौम के मैंडेट का एहतराम हो जाएगा, पाकिस्तान उसी दिन तरक्की याफ्ता मुल्क। क्या आप लोगों की हड़ताल कामयाब हो पाएगी? क्या ताजे साथ देंगे या फिर दुकानें खुली होंगी और आप लोग 4 लोग बैठे होंगे एहतजाज कर रहे होंगे? कौमी ताजर इत्तेहाद और दीगर मरकजी तंजीमों के राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं और दीगर ने अपनी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कौमी ताजर इत्तेहाद भी हड़ताल के धारे में शामिल होगा। पूरे पाकिस्तान की एक एक शटर बंद होगा। हमारी हड़ताल में जिसने रुकावट डाली, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी टांगों पे सलामत नहीं जाएगा। हमें ये भी इल्म है, हमारे ये भी इल्म है, कमिश्नरों को, डिप्टी कमिश्नरों को, सीपीओ को, आरपीओ को, इनको ऑर्डर कर दिया गया कि इनको प्रेशराइज किए बाज़ार के सदूरों को। हम यहाँ इनको खबरदार करते हैं इंतज़ामिया को कि हमसे मत उलझे। अगर हमसे उलझेंगे तो आप भी हुकूमत में नहीं रहेंगे, आप भी अपने ओहदे में नहीं रहेंगे। हम ताजर पुरअमन हड़ताल कर रहे हैं। अगर हम हुकूमत अपने मकासद के लिए इंतकामी हड़ताल कर रहे हैं। कार्रवाइयाँ करती है तो आप लोग तैयार हैं उन कार्रवाइयों से निपटने के लिए? हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, डंडे का जवाब डंडे से देंगे, मुज़ाकरात का जवाब मुज़ाकरात से देंगे, प्यार का जवाब प्यार से देंगे। हमसे उलझोगे तो खता खाओगे। ये वाज़ेह होश पैगाम के। है। नहीं, वाज़ेह पैगाम है कौमी ताजर इत्तेहाद की तरफ से। आप ताजरों को पुरअमन हड़ताल करने से रुकावट तो ना मुज़ाकरात बने। किस बुनियाद पे हों? क्योंकि देखिए, FBI तो 2 महीने से बुला रहा है, आप लोगों को समझा भी रहा है, मीटिंग भी कह रहा है, ताजर ही मानने को तैयार नहीं है ना। जिनको वो बुला रहे हैं वो उनके महरून मिन्नत है। उनके वो हमेशा उन लोगों ने ताजरों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने जब भी तंजीमों के इत्तेहाद होने लगा तो इन्होंने ताजरों को तकसीम कर दिया। ये जो 28 अगस्त की हड़ताल की जा रही है, ये मुत्तहिद होकर फैसला किया गया है। कौमी ताजर इत्तेहाद भी मुत्तहिद है। ख्वाजा सुलेमान साहब की तंजीम, चौधरी काशिफ साहब इस्लामाबाद से, अजमल बलोच साहब और ख्वाजा शफीक साहब सब मुतफिक हो चुके हैं। कराची से खैबर तक 28 अगस्त की हड़ताल पर मुतफिक हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मिसाली हड़ताल होगी और उसके बाद हमारा आज मौक़िफ़ ये अब भी हमारा मौक़िफ़ है कौमी ताजर इत्तेहाद का। वो एक दिन की हड़ताल नहीं करना चाहता है, वो चाहता है 3 दिन की हड़ताल करें, 3 दिन की। लेकिन कौमी ताजर इत्तेहाद 27 अगस्त को 12 बजे तक की भी अलामती हड़ताल करेगा ताकि ताजर बरादरी ज़हनी तौर पर हड़ताल के लिए तैयार रहे। मतलब बहुत शुक्रिया वक्त का नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। 27 अगस्त से ये सारा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और हमने इस हवाले से मुख्तलिफ जो ताजी तंजीमों के सदूर हैं, नुमाइंदगान हैं, उनसे बात की। मौक़िफ़ एक ही आया था कि जब तक ताजे 2 स्कीम से एक कदम पीछे नहीं हटेगी हुकूमत, तब तक ये हड़ताल की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अब देखना यह है कि हुकूमत अपनी ताजे 2 स्कीम को इम्प्लीमेंट करा पाती है या फिर ताजिर अपनी हड़ताल को कामयाब करा पाते हैं। अब ये 28 अगस्त को ही मालूम होगा या फिर उससे पहले अगर मुज़ाकरात का सेशन होता है तो उसमें वाज़ेह हो सकेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।